आपको पहले शिक्षित इसीलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को स्वयं जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अभी तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था, और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा का कोई काम नहीं। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए। अब ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम अब परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जरा और मरण, जन्म और मरण, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सफलता के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो कंप्लीट फार्मूला इस दास के पास उपलब्ध है मोक्ष पाने का। यहाँ भी सुख, संसार में भी सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, और कोई 3 ताप का कष्ट हो वो भी दूर होगा यदि श्रद्धा से भक्ति आप करोगे। तो परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति मार्ग को पहचानने के लिए, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हमने कोई आधार मानना पड़ेगा। बगैर किसी आधार से हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किस चीज को आधार माने? अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे वो सभी यही कहते थे कि हम अपने जो सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, इन पवित्र सदग्रंथों से हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं। अब जैसा उन्होंने वेद और गीता और पुराणों को जाना था, वो ज्ञान हमारे पास था कि हमारे धर्मगुरु ये बता रहे हैं कि वेदों में, गीता में, पुराणों में ऐसा लिखा है। उन्होंने क्या बताया था हमारे को कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये सभी अजरो अमर हैं। विष्णु और शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए। ये अजन्मा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इन्होंने ये ज्ञान दिया था हमें वेदों का नाम लेकर कि वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके इन्होंने अपने लोक वेद दंत कथा हमें सुना रखी थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा होता है। और हमारी जो बुद्धि होती है वो इस बात पर टिकी होती है कि परमात्मा तो निराकार होता है। फिर कुछ एक ऐसा ज्ञान हमें मिला था कि श्री राम, श्री कृष्ण ये परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, सारी सृष्टि के रचने वाले थे। फिर हम अगर साकार भगवान को मानने लगे तो राम और कृष्ण इन्हीं तक सीमित हो गए। अब हमें अपने सदग्रंथों 600 वर्ष पहले भगवान ने आकर बताया था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों देवता भी नाशवान हैं
और नाशवान की भक्ति करेंगे तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं, हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है? कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसी परमात्मा की भक्ति कर जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है और गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कह रहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, अन्य की नहीं करनी। और उसकी भक्ति से आप वो पद प्राप्त करोगे, वो स्थान प्राप्त करोगे कि फिर कभी जरा मरण नहीं होगा, फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आओगे। अपने विषय में गीता ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है कि अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाला भी नाशवान, तो उसके पुजारी अपनाशवान, तो वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कि उस परमेश्वर की शरण में जा जो पूर्ण मोक्ष देता है, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान माने जिस स्थान का कभी नाश ना होता हो, हम उसे सतलोक कहते हैं और गीता में उसको सनातन परम धाम कहा है। तो सतलोक की प्राप्ति के लिए फिर उसने बताया है कि उस परमात्मा की शरण में जा जो ये मोक्ष तुझे प्राप्त कराएगा। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है स्वयं प्रकट होकर, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान है। उसके अंदर वो परमात्मा के पाने का कंप्लीट कोर्स है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने कह दिया कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनके पास जाकर समझो, दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से विनम्रता से प्रसन्न करो, तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान जो है ये नकारा नहीं जा सकता, इनकम्प्लीट है लेकिन यथार्थ है, अधूरा है। जैसे एक तो 5वीं कक्षा का सिलेबस होता है पाठ्यक्रम, एक 10वीं तक का होता है, तो गीता और वेद ये समझो मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है। 10वीं तक का सिलेबस गलत नहीं होता, आगे की पढ़ाई के लिए आगे सिलेबस और होता है और परमेश्वर की वाणी में वो कंप्लीट है प्रथम से लेकर और लास्ट पढ़ाई तक। तो वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपने को ना वेदों की आवश्यकता, ना गीता की, ना पुराणों की, ना कुरान, ना बाइबल की। क्योंकि वो ज्ञान ऐसा छुप गया हमसे कि उसको तो हमने गलत मान लिया और जो गलत ज्ञान हमें प्राप्त था उसको हमने सत्य मान लिया। जबकि हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं कि जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बनारस में, काशी में एक जुलाहे की भूमिका करते हुए और ये ज्ञान भी यथार्थ बोला करते थे, उस ज्ञान के अंदर आज परमात्मा के ज्ञान में ये वेद और गीता वाला ज्ञान पुराणों का जो का तो लिखा है और जिसकी ऑप्शन छोड़ रखी है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो
वो ज्ञान भी है उसमें। तो वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो पांचवा वेद है। तो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। तो उस ज्ञान को, जो ज्ञान हमने रिजेक्ट कर रखा था अज्ञानी संतों ऋषियों की सुनी सुनाई दंत कथाओं से, उस यथार्थ ज्ञान को पहले तो पुराणों से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से, गीता से आपको ये सिद्ध करके दिखाया है कि ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, जो आज हमारे पवित्र बुक्स में, होली बुक्स के अंदर विद्यमान है। और जो इनमें नहीं है वो भी उसमें है। जिसम का ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो तत्व ज्ञान के अंदर विद्यमान है, तो वो भी उसमें है। तो इन जो पवित्र इनकम्प्लीट होली बुक्स थी अपने पास, अधूरे सदग्रंथ थे, इनसे तो उस यथार्थ ज्ञान को कबीर साहब की मुख से बोली वाणी को प्रूव किया है कि उसमें जो लिखा है वो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ था। और आज हमारे सदग्रंथ जो इससे भी पहले के लिखे हुए थे, उनमें वही ज्ञान है जो भगवान स्वयं बताया करते थे। जितना उन्होंने बताया उतना इनमें भी मिल रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो ज्ञान सारा ही शुद्ध सत्य है जो परमात्मा ने बोला था। ये तो एक फार्मूला हुआ हमें एक थ्योरेटिकली सिद्ध करने के लिए कि हम सदग्रंथों से ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका प्रमाण कहाँ है। तो दूसरा होगा हम एक प्रैक्टिकल जिसने किया है, तो प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी वही होती है जो पहले हमारी अवेलेबल होती है सिलेबस में। उस थ्योरी को ही देखकर हम फिर प्रैक्टिकल करते हैं। जिन महापुरुषों ने उसी सिद्धांत से जो प्रैक्टिकल किया, उन्होंने भी फिर वही बताया है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। और जिस प्रैक्टिकल से या जिस साधन से, जिस फार्मूले से उन्होंने परमात्मा को पाया, उनकी अमृतवाणी में वो मंत्र लिखे हुए हैं कि हमने ये मंत्र जाप किया तो हमारा उद्धार हुआ। ये पूरा अध्यात्म मार्ग इन 2 पॉइंटों पर निर्भर करता है। एक तो हम अपने सदग्रंथों को सही मानते हैं, उसमें जो प्रमाण है, फिर हम उन महापुरुषों को भी सत्य मानते हैं, उनकी महिमा आज तक गाते सुनते आए, उनकी वाणी को भी अपने ज्ञान के आधार में लेते रहे सत्संग में। और उन्होंने कैसे भगवान पाया और कैसा बताया, और वही वेदों में मिला और वही परमात्मा की वाणी में मिला। तो इन सब से मिल करके एक निष्कर्ष निकल आता है कि ये तो भगवान है, इसके पाने का ये तरीका है। इसके अतिरिक्त और कोई साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो सदग्रंथों में जो विधि लिखी है भगवान की भक्ति की, उससे हटकर जो अन्य कोई साधना करता है, जाप करता है, कोई क्रिया करता है, तो वो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है। तो इसे सिद्ध है कि व्यर्थ हुए वो साधना। और हमने कौन सी साधना करनी चाहिए? 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता में लिखा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना।